कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुके थे। धूल के गुबार ने आसमान को ढक लिया था। रथों की टापों से धरती कांप रही थी। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। भाई अब शत्रु बन चुके थे, पर उस शोर के बीच एक रथ शांत खड़ा था। उस रथ पर बैठे थे अर्जुन और रथ के सारथी थे भगवान कृष्ण। अर्जुन ने युद्धभूमि की ओर देखा। हर और रिश्तेदार, गुरु, मित्र और ज्ञात चेहरे थे। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं इन लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? ये मेरे अपने हैं। इनके रक्त से ही मैं क्या जीतूंगा? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा, अर्जुन, क्या तू अपने कर्तव्य से भागेगा? क्या तू भय को धर्म से ऊपर रखेगा? अर्जुन ने कहा, हे कैसो, मैं भ्रमित हूँ, मुझे सच्चाई दिखाइए। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तू जिसे मारने जा रहा है वह मर नहीं सकता। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, वह केवल रूप बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है। फिर बोले, जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा, मैं स्वयं धरती पर अवतरित होऊंगा, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने दोनों हाथ से जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में भगवान हैं तो मुझे अपना वह स्वरूप दिखाइए जो सारे संसार को अपने भीतर समाये हुए हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह मेरा स्वरूप सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, पर मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। देख, यह है विराट रूप। और तभी संपूर्ण आकाश प्रकाश से भर गया। धरती, आकाश, दिशाएं सब कृष्ण के तेज से चमक उठी। हजारों सूर्यों के समान प्रकाश फैला। अर्जुन ने आंखें ढक ली। जब उन्होंने देखा तो उनके रथ के सामने अब केवल कृष्ण नहीं थे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि उनके भीतर दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने देखा, कृष्ण के मुख में असंख्य लोग समाये हुए हैं। उनके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान हैं। उनके शरीर पर अनगिनत आकाश गंगाएं घूम रही है। धरती, अग्नि, जल, वायु सब उनका ही अंश है। उन्होंने देखा, देवता, ऋषि, राक्षस, पशु, मानव सब कृष्ण के भीतर हैं और सब उनके तेज से संचालित हैं। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ, ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब आपके भीतर हैं। सब जीव आपकी नाभि से निकलते हैं और आपके मुख में लय हो जाते हैं। कृष्ण का स्वर आकाश में गूंजा, अर्जुन, यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और मुझे ही विलीन होती है। मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ और अंत में ही हूँ। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, समय का भी समय। मैं जो सृजन करता हूँ उसी का संहार भी करता हूँ। यह युद्ध पहले ही मेरे द्वारा तय हो चुका है। तू केवल साधन है अर्जुन। उठ और धर्म का स्थापना कर। अर्जुन भय और भक्ति से कांपते हुए बोले, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके मुख से अग्नि निकल रही है और उसमें सब योद्धा समा रहे हैं। आप ही विनाश है, आप ही सृजन है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हे विष्णु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कृपा करके अपने सौम्य रूप में वापस आइए। मैं इस विराट स्वरूप को और नहीं देख सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भय मत कर अर्जुन, यह स्वरूप केवल तुझे दिखाया गया है ताकि तू समझ सके कि मैं कौन हूँ। अब देख, मैं वही तेरा सखा, तेरे सारथी कृष्ण हूँ। क्षण भर में विराट स्वरूप लुप्त हो गया। फिर वही मोर मुकुटधारी मुरली वाला कृष्ण खड़े थे, होठों पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे माधव, अब मुझे समझ आ गया, आप कोई साधारण मित्र नहीं, आप स्वयं परमेश्वर हैं। कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, पर मैं केवल देवता नहीं, मैं हर उस हृदय में हूँ जो प्रेम और धर्म से भरा हूँ। कृष्ण ने आगे कहा, जो मुझे सच्चे हृदय से भाजता है, जो अपने कर्म को अब मुझे समर्पित करता है, वही मुझ में समा जाता है। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मैं हर उस व्यक्ति में हूँ जो प्रेम से मुझे याद करता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यह रूप मैंने केवल एक क्षण देखा, पर इसने मेरे जीवन का अर्थ बदल दिया। कृष्ण मुस्कुराए, यह रूप देखने से नहीं, उसे समझने से प्राप्त होता है। जब तू अपने भीतर अहंकार मिटा देगा, तब मेरा विराट रूप तेरे हृदय से प्रकट होगा। कृष्ण का रूप केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वह सत्य का साक्षात्कार था कि भगवान सर्वत्र हैं। हर पेड़ में, हर जीव में, हर कण में वही विराट शक्ति प्रवाहित हो रही है। वह रूप बताता है कि ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल पहचानने की आवश्यकता है। अर्जुन ने जो देखा वह बाहर नहीं था, वह उनके भीतर ही था, क्योंकि कृष्ण उनके अंतर्मन में विराजमान थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा यह विराट स्वरूप तेरे लिए नहीं,
संसार के लिए संदेश है। जब भी कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह अकेला है तो उसे याद दिला देना उसके भीतर मैं ही हूँ। मैं ही उसके कर्म में, उसकी सांस में और उनके हृदय की धड़कन में। जो मुझ में विश्वास रखता है उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि मैं केवल आपका माध्यम हूँ। मैं ना कुछ कर रहा हूँ, ना कुछ पा रहा हूँ, सब आप कर रहे हैं। अब मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। मैं धर्म के लिए युद्ध करूँगा और हर कर्म आपको अर्पित करूँगा। कृष्ण मुस्कुराए, यही सच्चा समर्पण है। अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। कृष्ण का विराट रूप मानवता के लिए एक दर्पण है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है। सृष्टि और संहार दोनों उन्हीं में है। भय केवल भ्रम है, क्योंकि जो सब में है वह किसी से अलग नहीं।